नमस्कार दोस्तों। चाइना के द्वारा एक सख्त कानून बनाया गया है। साउथ चाइना सी में कोई भी विदेशी नागरिक अगर एंटर करता है तो चाइना का जो कोस्ट गार्ड है उसे तुरंत अरेस्ट करके अपने हिरासत में लेगा। बिना ट्रायल्स का ही 60 दिनों तक मुकदमा चलाएगा, उससे पूछताछ करता रहेगा। तो चाइना के द्वारा चाइना के लिए ये साउथ चाइना सी है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। चाइना इसके लिए हर देश से लड़ने के लिए क्यों तैयार है, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साउथ चाइना सी क्या जो चाइना का जो नया कानून है ये भारत को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इन सारे मुद्दे को समझने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चीन ने साउथ चाइना सी में अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए एक नया मैरीटाइम रूल्स लागू कर दिया है। इस रूल के तहत कोई भी विदेशी क्षेत्र के अंदर बिना चाइना की इजाजत के, अगर चाइना से इजाजत लिए कोई भी जो साउथ चाइना सी के अंदर एंटर करता है तो उस पर चाइना के जो कोस्ट गार्ड है उसे तुरंत अपने अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करने के बाद 60 दिनों तक बिना ट्रायल का मुकदमा चलाएगा और पूछताछ करेगा और अपने तरीके से ट्रीट करेगा और टार्चर करता रहेगा। चाइना के द्वारा पूरे साउथ चाइना सी पर क्लेम किया जाता है और एक लाइन भी खींची गई है चाइना के द्वारा, जिसे 9 डैश लाइन्स कहा जाता है। तो चाइना के द्वारा कहा जाता है जो पूरा साउथ चाइना है वो उसका है। उस पर आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स है वो भी चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। इस पर और भी देश जो साउथ एशिया के हैं इस पर क्लेम करते हैं, जैसे वियतनाम हो गया और फिर इंडोनेशिया हो गया और फिलीपींस हो गया। ये 3 देश भी क्लेम करते हैं कि उस पर मेरा अधिकार है, लेकिन चाइना इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस रूल के बारे में समझते हैं। और चाइना की जो कोस्ट गार्ड है इस पर लगातार निगरानी करती रहती है। कई बार तो चाइना के जो कोस्ट गार्ड और चाइना की जो नेवी है, वियतनाम की जो नेवी है उस पर जो वाटर कैनन है, यहाँ पर देखिए वाटर कैनन से अटैक किए हैं उस पर जो फिलीपींस के कोस्ट गार्ड हैं, इसलिए विवाद इस पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और चाइना की जो नेवी है कई बार जो फिलीपींस की नेवी है उसके शिप पर भी टक्कर मार देती है। तो शिप पर टक्कर मार देती है, कई बार जो फिलीपींस है उसकी जो नेवी है वो घायल भी हो चुकी है। तो इसके वजह से विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इस कानून को लेकर फिलीपींस के द्वारा कहा गया है, फिलीपींस के द्वारा यह कहा गया है कि फिलीपींस इस कानून को लेकर यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाएगा और अपने दावे को पुष्ट करेगा, अपने दावे की पुष्टि करेगा कि किस तरीके से चाइना साउथ चाइना सी में अपनी मनमानी कर रहा है। जो फिलीपींस का जो एरिया है, जो जल क्षेत्र है फिलीपींस का, उसका वायलेशन किस कदर से कर रहा है, इन सब सारे मुद्दे को लेकर चल रहा है। और फिलीपींस के द्वारा यह भी कहा गया है कि फिलीपींस चाइना की इस कदम से डरने वाला नहीं है। पहले साउथ चाइना सी के बारे में देख लेते हैं। ये है साउथ चाइना सी। इस साउथ चाइना सी पर ही 9 डैश लाइन्स एक रेखा खींची गई है। किसके द्वारा खींचा गया है? चाइना के द्वारा एक रेखा खींचा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं साउथ चाइना सी 9 डैश लाइन जो रेड कलर की रेखा है, इसके अंदर जितने भी एरिया आता है इस एरिया पर चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये पूरा एरिया ही मेरा है। जो वियतनाम है, यहाँ फिलीपींस है, फिलीपींस के बीच और चाइना के बीच विवाद किस द्वीप पर है? यहाँ पर जो स्कारबोरो सोल्स है और जो स्प्रेटली आइलैंड्स है, इस पर फिलीपींस भी क्लेम करता है ये मेरा एरिया है। हालांकि फिलीपींस जो यूनाइटेड नेशन है ये कहा भी है कि ये फिलीपींस के जल क्षेत्र में है, लेकिन चाइना इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। चाइना कहता है कि ये मेरे ही जल क्षेत्र में है, ये फिलीपींस के जल क्षेत्र में नहीं है। इसलिए जो स्कारबोरो सोल्स है इसके पास कई सारे आइलैंड्स जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स है वो चाइना के द्वारा बनाए गए हैं और चाइना के द्वारा यहाँ पर सैन्य अड्डे भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर है पार्सल आइलैंड्स, जो पार्सल आइलैंड्स है इस पर जो वियतनाम है ये क्लेम करता है कि ये वियतनाम के जल क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए जो ये देख रहा है ब्लू कलर की लाइन है, इस लाइन को खींचते हुए स्प्रेटली और पार्सल आइलैंड्स को वियतनाम क्लेम करता है कि दोनों ही ये जो एरिया है मेरे जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इवन वियतनाम के द्वारा जो वियतनाम का जल क्षेत्र है इसमें से जो खनिज संसाधन है इसका और गैस जो प्राकृतिक तेल है इसके खनन के लिए इंडिया से भी मदद मांगा है। भारत तैयार भी है इस खनन कार्य के लिए। भारत सोचता है भारत के लिए भी पेट्रोलियम की जरूरत है तो भारत इसके लिए तैयार है। भारत जो फिलीपींस है इसके साथ भी इंगेज कर रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत के द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये फिलीपींस को दिया गया है। तो इस कदर से चाइना और भी भारत से भी चिढ़ा हुआ है। और जो साउथ चाइना सी है इसकी इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है इसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे 5 आइलैंड चाइना के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से बना दिया गया है। इस पर कुछ जो रीफ थे, रीफ के ऊपर और भी जो पत्थर हैं, कंकड़ है, रेत है, ये सब डालकर चाइना के द्वारा जो आइलैंड है इसको ऊंचा कर दिया गया है। ऊंचा करने के बाद कई जगहों पर तो चाइना के द्वारा सैन्य अड्डे भी बना दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस। साउथ चाइना सी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर भारत के लिए भी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए यह है साउथ चाइना सी, यह है मलक्का स्टेट, यह है मलक्का स्टेट। साउथ चाइना सी में तेल और गैस के भंडार हैं। यहाँ पर तेल और गैस के प्रचुर मात्रा में भंडार है। साउथ चाइना सी का लगभग 35 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया विवादित है। इसमें लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये काफी ज्यादा विवादित है। अमेरिका के द्वारा यह भी कहा गया है कि इस इलाके में 213 अरब बैरल तक तेल के भंडार है और 900 ट्रिलियन तक तेल के मतलब कि गैस के भंडार है। ये किसके द्वारा कहा गया है? अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि जो 900 ट्रिलियन है, 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक नेचुरल गैस के भंडार है साउथ चाइना सी के अंदर, और उसके बाद 213 अरब बैरल तक तेल के भंडार है। इसलिए साउथ चाइना सी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वियतनाम इस इलाके में भारत को तेल खोजने की कोशिश करने के लिए भी ये दिया है कि भारत इसमें तेल का भंडार खोज सकता है। साउथ चाइना सी के रास्ते हर साल दुनिया में $7 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। मतलब इसके रास्ते से होते हुए यहाँ पर देख सकते हैं जो मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट से होते हुए मलक्का स्टेट को कहा जा सकता है साउथ चाइना सी, और जो अंडमान सी है यानी कि हिंद महासागर में जो बे ऑफ बंगाल अंडमान सी है उसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ से होते हुए लगभग $7 ट्रिलियन का बिजनेस साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तेल के भी भंडार है, यहाँ पर गैस के भी भंडार है। इसलिए चाइना इस पूरे इलाके को कब्जा करके रखा है और चाह रहा है कि इस पर किसी भी देश की एंट्री न हो। चीन ने 2013 में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर पानी में जितने भी रीफ यानी कि जितने भी रीफ डूबे हुए थे उस पर पत्थर और उसके बाद कई तरीके से रेत डालकर आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार कर चुका है चाइना। तो आइए समझते हैं कि भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आइलैंड्स है। भारत के लिए सबसे बड़े कि जो भारत का 95% जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, समुद्र के जरिए ही होता है। इसका करीब 55% यानी कि भारत का जो 95% जो बिजनेस होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है, लेकिन जो 55% जो बिजनेस होता है भारत का वो साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी भारत के लिए। भारत मलक्का स्टेट से होते हुए साउथ चाइना सी में जूट, चाय, स्टील, लोहा, कापर, लेदर समेत कई आइटम्स का एक्सपोर्ट करता है। चीन, जापान, साउथ कोरिया और आसियान देशों से व्यापार ये प्रमुख समुद्री मार्ग है। जो साउथ चाइना सी है इन देशों से प्रमुख समुद्री मार्ग भी है। कोचिन, कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई पोर्ट के जरिए व्यापार भारत के द्वारा किया जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी इंडिया के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो मलक्का स्टेट है यहीं से होकर भारत का व्यापार गुजरता है। भारत चाहे आसियान कंट्री हो गया, चाहे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, फिर जो कोरिया भी है, कोरिया है, साउथ कोरिया हो गया, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया हो गया, इन सब से जो व्यापार होता है भारत का साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। इवन भारत का जो व्यापार होता है टोटल 95% भारत का व्यापार तो समुद्र मार्ग से ही होता है, लेकिन उसमें भी जो 55% व्यापार है मलक्का स्टेट से होकर साउथ चाइना सी से होकर ही भारत का व्यापार गुजरता है। इसलिए भारत के लिए भी जो साउथ चाइना सी है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाइना के द्वारा जो न्यू मैरीटाइम्स रूल्स बनाए गए हैं, न्यू मैरीटाइम्स रूल्स बनाए गए हैं, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इस पर कई देशों के द्वारा निंदा किया जा रहा है। इवन फिलीपींस के द्वारा, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा भी कहा गया है और अपने मछुआरों को भी कहा गया है कि अपने मछुआरों को सख्त आदेश दिया है फिलीपींस कि आप चाइना से डरो मत, आप चाइना से डरो मत, आप अपने जल क्षेत्र में जाओ, आप मछली पकड़ने का काम करो, आप मछली का व्यापार करते रहना। और फिर चाइना जो अपने मछुआरे हैं उसको सुरक्षा के लिए भी अपने कोस्ट गार्ड को फिलीपींस के द्वारा तैयार किया गया है। इस मुद्दे को यूएन में भी उठाया गया है फिलीपींस के द्वारा। तो फिलीपींस भी नहीं मर रहा है, नहीं डर रहा है। अब फिर उसके बाद फिलीपींस का सपोर्ट करने के लिए यूएसए यानी कि अमेरिका भी फिलीपींस का कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहा है। तो देखने वाली बात है कि ये जो रूल, नया रूल चाइना के द्वारा लाया गया है, न्यू मैरीटाइम्स रूल्स, ये कितना कारगर होता है और जो अगल बगल के जो देश हैं जो भी साउथ चाइना सी से व्यापार करते हैं वो उसको कितना ज्यादा इफेक्ट करता है चाइना का ये जो नया रूल लाया गया है। ये था न्यूज एनालिसिस साउथ चाइना सी के बारे में। थैंक यू।